जय हिंद भाइयों। जेके डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको पता है, एक हमने मुहिम स्टार्ट कर रखी है ऑनलाइन बैच की, और क्लास नंबर फर्स्ट से लेकर क्लास नंबर 10 तक आपके यूट्यूब चैनल जेके डिफेंस एकेडमी पर क्लास अपलोड कर दी गई है। मेरे द्वारा क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 10 तक इंग्लिश की, जिसमें क्लास 1 से लेकर 9 तक सिंटैक्स है, और कल नाउन भी स्टार्ट कर दिया था। और आज नाउन में हम पढ़ेंगे नाउन एंड द नंबर। जो नाउन का अगला पार्ट है, भाग है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज की क्लास नाउन एंड द नंबर से स्टार्ट होगी। तो जिस भाई ने, दोबारा से मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जेके डिफेंस एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सबसे पहले वो जेके डिफेंस एकेडमी चैनल है हमारा यूट्यूब पर, उसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज की हम शुरुआत करते हैं क्लास नंबर 11 की, जो चैप्टर का नेम है नाउन एंड द नंबर। नाउन एंड द नंबर। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं और नंबर होता क्या है, इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर को ही डिफाइन करते हैं। लिखो नंबर, हेडिंग डालो नंबर। इफ अ नाउन टेल्स अबाउट, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ठीक है। देखो, इफ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन या मोर देन वन नंबर, मोर देन वन, इट इज, ऐसा देखो, इट इज कॉल्ड नंबर। यदि एक नाउन जो हमें बताता है एक के बारे में या एक से अधिक के बारे में, उसको हम क्या बोलेंगे? नंबर कहते हैं। इट्स कॉल्ड नंबर। ठीक, देखो, ओनली वन का मतलब है, जैसे अ बॉय, इससे हमें, अगर मैं इसकी हिंदी लिखूं तो एक लड़का। और अ पेन, इसका मतलब है एक कलम। ठीक, ओनली वन, जो यहाँ पे लिखाया था ओनली वन। और मोर देन वन का मतलब है एक से अधिक, मोर देन वन। जैसे बॉयज, बॉयज का मतलब एक से अधिक लड़का, एक से अधिक लड़के, लिख लो, एक से अधिक लड़के। ठीक, और अगला है पेंसिल, लगा लो पेन्स, इसको एक से अधिक कलम। ठीक, नंबर समझ गए? नंबर वो होता है जो हमें बताता है ओनली एक के बारे में और एक से अधिक के बारे में बताता है, उसे हम कहते हैं नंबर। तो ओनली वन में जैसे अब है, जिससे एक ही लड़के का पता चलता है, और एक पेन का मतलब है एक कलम। और मोर देन मतलब, मोर देन वन का मतलब है कि एक से अधिक बॉयज, एक से अधिक लड़के बॉयज होंगे, और पेन एक से अधिक कलम होगी। नोट करो, मैं रफ करता हूं फिर आगे। हो गया? लिखो,
अगली हेडिंग है काइंड्स ऑफ नंबर। काइंड्स ऑफ नंबर। जब हम सिंटैक्स की क्लास पढ़ रहे थे, जब हमने आपको नंबर के काइंड्स बताए थे, जब हम लिखते थे जब किसी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते थे तो वहां नंबर का प्रयोग हुआ करता था। तो वहां मैंने आपको काइंड्स ऑफ नंबर बताए और दोबारा से पढ़ा रहा हूँ ये चैप्टर, तो बिल्कुल बेस से लेके चलता हूँ, इसीलिए दोबारा लिख लो। नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगुलर नंबर और एक होता है प्लूरल नंबर। ठीक, सिंगुलर नंबर को हिंदी में एक वचन कहेंगे और प्लूरल नंबर को हिंदी में बहुवचन। और अगर मैं सिंगुलर नंबर का एग्जांपल देता हूं, यहां लिख देता हूं एग्जांपल, तो अ स्टूडेंट, अ गर्ल। ठीक, इसका हिंदी में मतलब है एक विद्यार्थी। जैसा कि आप सब जानते हैं सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर को, लेकिन हमने आपको बताया था जब भी हम पढ़ाएंगे तो बिल्कुल बेस से पढ़ाएंगे, जिससे बिल्कुल जीरो से हीरो तक पहुंचा देंगे आपको। ये मत समझना कि ये सब चीजें जानते हैं आगे चले, अरे जो जानता नहीं है उनके लिए तो बताना पड़ेगा, लेकिन शुरू से हम जब आपको बताया आपकी क्लास जीरो से चलेगी बिल्कुल बेस से, इसीलिए हमने समझाया। और गर्ल का मतलब होता है एक लड़की। एक लड़की। और प्लूरल नंबर में इस तरीके का एग्जांपल इसी से ही दे देता हूं, स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स नहीं आएगा, स्टूडेंट्स आएगा। ठीक है, गर्ल्स। स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट्स का जो हिंदी अर्थ होगा वो होगा एक से अधिक विद्यार्थी। दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, जरा देखना। नहीं, ये हिंदी में लिख रहा है एक से अधिक विद्यार्थी, और गर्ल्स है एक से अधिक ठीक, उतार लो। उतार लिया, आगे चलते हैं। लिखो, हेडिंग डालो। चलो, अब जो समझाएंगे हम वो सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर किस तरीके से बनाने हैं आपको, इसके रूल्स लिखाऊंगा मैं एक एक करके, बोर्ड पर मैं लिखूंगा, उसके साथ साथ आप अपनी नोटबुक पे नोट कीजिएगा। इसीलिए रूल नंबर फर्स्ट लिखेंगे, जनरली नाउन में, नाउन के, नाउन की मैं के लिख लो, नाउन के एंड में
एस जोड़कर प्लूरल बना दिया जाता है। जनरली जो रूल फर्स्ट है वो है, किसी भी नाउन में यदि हम एस जोड़ देते हैं जनरली, तो वह नाउन किस प्रकार का बन जाता है? प्लूरल नाउन बन जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे देखो बॉय, बॉय में अगर एस जोड़ दूंगा मैं तो क्या हो जाएगा? बॉयज। और बॉयज कौन सा नाउन बन गया? प्लूरल नाउन। ठीक है, जनरली रूल जो लिखा है वो है, जनरली नाउन के एंड में एस जोड़कर प्लूरल बना दिया जाता है। जैसे बॉय में एस जोड़ दिया तो क्या हो गया? बॉयज हो गया। ठीक, अगला देखो फैन। फैन में अगर मैं एस जोड़ देता हूं तो क्या बन गया? फैन, जो कि एक प्लूरल नाउन है। जल्दी लिखो, आगे रूल पे चलते हैं। ठीक है, लिख लिया? रूल नंबर सेकंड लिखो। देखो, यदि रूल नंबर सेकंड देखो, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एस कॉमा डबल एस कॉमा एस एच कॉमा सी एच कॉमा एक्स कॉमा जेड हो तो ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। देखो, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एस हो, एस एच हो, डबल एच हो, सी एच हो, और सी एच का हिंदी में अर्थ आना चाहिए, उच्चारण जो होना चाहिए हिंदी उच्चारण चा होना चाहिए, न कि का। ठीक है, जब भी, जैसे मैं बता दूंगा, एग्जाम्पल लिखाऊंगा उससे समझ में आएगा। एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, लास्ट लेटर सी एच, एक्स और जेड हो तो ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, इसको नोट करो, फिर मैं रफ करके ऊपर एग्जाम्पल देता हूं। कर लिया? इसके एग्जाम्पल लिखना। देखो, जैसे बस, इसके लास्ट में क्या है? एस है, और इसका अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या जोड़ के बनाएंगे? ई एस जोड़कर। तो ये क्या, इसका प्लूरल हो गया बस का बसेस। ठीक है, दूसरा हमने बताया था, वो बताया था डबल एस वाला, जैसे क्लास। ठीक, इसके अंत में कौन सा डबल एस लेटर है, और इसमें क्या जोड़ेंगे जब इसका प्लूरल बनेगा? ई एस जोड़ेंगे। क्या हो गया? क्लासेस। ठीक है, एक हमने बताया था आपको, क्या बताया था? एस एच वाला, जैसे पुश,
इसमें अगर हम ES जोड़ेंगे तो हो जाएगा पुसेड। एक जो हमने बताया था वो CH वाला बताया था, जैसे टच, और इसमें अगर हम CH में ES जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा इसका प्लूरल, COCHES। देखो CH का उच्चारण मैंने क्या बताया था, चा होना चाहिए न कि का होना चाहिए, ठीक है। और एक बताया था एक्स बताया था, ठीक है। जैसे टैक्स, और इसमें ES जोड़ के हम क्या बना देंगे, टैक्सेस। और अंत में दिखाई दे रहा नीचे, देखो एक और अंत में जो बताया था वो बताया था जेड, अंत लास्ट लेटर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जेड। तो क्या उसमें ES जोड़ के क्या बना देंगे हम इसका प्लूरल। जैसे टोपाज में हम ES जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दोबारा लिख लो, PAZES, ठीक है। जो मैंने रूल लगाया था दोबारा रिपीट करता हूं मैं, आपको जब भी लास्ट लेटर S, डबल S, SH, CH और X और Z दिखाई दे तो उसमें ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, न कि ओनली S जोड़कर, ठीक। ये रूल नंबर 2 आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट रूल चलते हैं और आप इसको नोट कीजिए। रूल नंबर 3, यदि किसी कॉमन नाउन का लास्ट लेटर Y हो और Y से पहले कॉन्सोनेंट हो तो Y को हटाकर क्या, Y को हटाकर IES जोड़कर प्लूरल बना दिया जाता है, प्लूरल बना दिया, ठीक है। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन लिखो, कौन सा, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर बाई हो और बाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा हो, कॉन्सोनेंट मैंने जब आर्टिकल पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी समझ लो कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं और वोवेल कौन कौन से होते हैं। देखो यहां लिख देता हूं, वोवेल आपको पता हुआ A, E, I, O, U होते हैं, और इनको छोड़कर जितने भी लेटर होते हैं वो सारे कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे B, C, D, F, G डॉट डॉट, इन पांचों को जो छोड़कर सारे जो लेटर होते हैं वो कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं। और बाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा हो तो बाई के प्लेस पर बाई को हटाकर हम क्या जोड़ते हैं, IES जोड़कर प्लूरल बना दिया जाता है। नोट करो, एग्जाम्पल देखो, जैसे लेडी, देखो लास्ट लेटर बाई है, LED बाई, लेडी, ठीक है, LADY, दोबारा से देख लेना, LADY होती है। बाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट आया है, देखो लास्ट लेटर बाई है और बाई से पहले क्या है,
कॉन्सोनेंट, तो बाई के स्थान पे क्या करेंगे, LADIES। ठीक है, देखो अगला बाई लास्ट लेटर है और लास्ट लेटर से पहले कॉन्सोनेंट आया और कॉन्सोनेंट बाई से पहले आया, तो बाई के प्लेस पर क्या लिखना है, IES। ठीक है, उतार लो। एक और एग्जांपल लिखे, सिटी। लेडी का प्लूरल लेडीज किस तरीके से बना है, बाई के प्लेस, बाई अगर लास्ट लेटर है और उससे पहले अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो बाई को हटाकर क्या जोड़ देते हैं, IES जोड़ देते हैं। भाई हमने रूल लिखाया था ऐसी, बेबी का बेबी तो सिटी का सिटी। फटाफट उतारो, अगले चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक, नेक्स्ट रूल नंबर है 4। रूल नंबर 4, और इसी रूल में मैं अगर देखो, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट ना होके क्या आ जाए, या तो वोवेल आ जाए, देखो आएगा तो दो ही, या तो वोवेल आएगा या कॉन्सोनेंट आएगा। तो यहाँ आपकी कॉन्सोनेंट हटा के क्या कर लो, वोवेल हो, तो वाई को हटाकर, वाई को नहीं हटाएंगे, फिर यहाँ से और चेंज करो। हो तो एस जोड़कर प्लूरल बना दिया जाता है। ठीक है, देखो अगर सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में लास्ट लेटर या लास्ट लेटर बाई हो और बाई के पहले वॉवेल आ रहा हो, तो केवल एस जोड़कर उस सिंगुलर कॉमन नाउन को प्लूरल बना दिया जाता है। एग्जाम्पल देख लो, PLA बाई, क्या है ये, प्ले। देखो लास्ट लेटर प्ले का क्या है, वाई है, और वाई से पहले क्या आ रहा है, वॉवेल आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे, केवल PLAYS, इसका प्लूरल बन जाएगा प्लेस। इसी प्रकार एक एग्जांपल, स्टोरी। स्टोरी का लास्ट लेटर जो है बाई है और बाई से पहले वॉवेल ई आ रहा है, तो स्टोरी में जब हम एस जोड़ रहे होंगे तो इसका क्या बन जाएगा, प्लूरल स्टोरीज। ठीक, उतार लो। ठीक है, और एक बेसिक सा एग्जांपल तो मैं पहले ही बता चुका हूं, जैसे बॉय है, BOY हो गया, बॉय हो गया। ठीक है, बॉय में अगर एस जोड़ देंगे तो बॉयज, क्योंकि बाई से पहले ओ वॉवेल आ रहा है, इसीलिए उसमें ओनली एस जोड़ेंगे, न कि बाई को उठाकर IES। बॉय है, टॉय है, बहुत सारे हैं। कहानियां, स्टोरी, कौन से वाला, ये वाला, एक मिनट रुकना। अच्छा, ऐसे स्टोरी का मतलब कहानी नहीं है। अच्छा, तुम उस वाली स्टोरी को ले गए, मैं भी मैं, अच्छा वो STOR ये वाली, अच्छा अच्छा, वो वाला उसका मतलब ये स्टोरी कहानियां होती हैं, ये वाली तो ये स्टोरी अलग है। ठीक है, ये अलग है, ये बिल्कुल सही है, गलत स्पेलिंग नहीं होता। ठीक, रफ करते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर कौन सा देखना, हाँ लिखो।
रूल नंबर 5 देखो, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर CH हो और CH का उच्चारण का हो तो एस जोड़कर प्लूरल बना दिया जाता है। ठीक है, CH का चा ना हो गया उच्चारण क्या हो, का हो। जब पहला दूसरा जो रियल लिखा था शायद उसमें CH आ रहा होगा और CH का उच्चारण मैंने लिखाया था क्या हो, चा हो, तब उसमें क्या जोड़ के बना देते हैं हम प्लूरल, ES जोड़कर। ठीक है, और अगर CH का उच्चारण CH का चा ना होकर क्या हो, का हो, तो इसका जो प्लूरल बनाएंगे वो क्या जोड़ के बनाएंगे, S जोड़कर। एग्जाम्पल देखो, जैसे क्या पढ़ेंगे इसको, यही पढ़ते हैं ना, या इसको मत पढ़ते हो, क्या होता है इसका मतलब, तो इसका मतलब बताया कोई, इसमें S जोड़ के इसका प्लूरल बन जाएगा, क्या हो जाएगा, MACHS। इसको भी क्या पढ़ेंगे, ठीक है, देख लो। चले आगे, देखो देखो, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर O हो और O से पहले कॉन्सोनेंट हो तो S जोड़कर प्लूरल बना दिया जाता है। ठीक है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर O हो और O से पहले कॉन्सोनेंट आए तो S जोड़कर प्लूरल बना दिया जाता है। रूल नंबर कौन सा है, अपने हिसाब से कर लो, 6 है, 6 कर लो। जैसे नीग्रो तो क्या हो जाएगा, लिख लो, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है वो देख ले दोबारा से।
एस ना जोड़ के ई एस कर लो यहाँ पे, ठीक। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो तो ई एस जोड़कर, ना कि एस जोड़कर, बाई मिस्टेक एस लिख गया था उसको ई एस कर लेना, ई एस जोड़कर प्लूरल बना दिया जाता है। इसीलिए नीग्रो में जब हम ई एस जोड़ रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, नीग्रोज, ठीक है। और नीग्रोज को क्या कहते हैं पता है? काली प्रजाति के लोग, काली प्रजाति के लोग होते हैं ना, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, अमेरिका में भी है, दक्षिण अफ्रीका में भी पाई जाती है बहुत सारी। अमेरिका के तो राष्ट्रपति भी रह चुके हैं काली प्रजाति के। क्या नाम था उनका? बराक ओबामा, सही था ना। देखो एक और एग्जांपल लेता हूँ, देखो इसका लास्ट लेटर ओ था और ओ से पहले क्या आ रहा था यहाँ? आर क्या है? तो ये बताओ, ठीक है, बोला है ना, लास्ट लेटर ओ और ओ से पहले क्या आ रहा हो, कॉन्सोनेंट आ रहा हो, तो उसमें क्या जोड़कर, सी एस जोड़कर प्लूरल बना दिया जाता है। इधर देखो लास्ट लेटर क्या है, ओ, और ओ से पहले क्या है, सी। सी जो क्या है वो है कॉन्सोनेंट, इसीलिए पोटैटो में जब हम इसका प्लूरल लिख रहे होंगे तो ई एस जोड़कर इसका लिख दिया जाता है, ठीक है, पोटैटो। आगे चले, नेक्स्ट रूल लिखेंगे, रूल नंबर 7। इसी में लिखो, रूल नंबर 7 भी इसी में ही ऐड कर लेना। देखो कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन जिनका लास्ट लेटर ओ हो और ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो तो एस जोड़कर प्लूरल बनता है। लिख लो, अभी मैंने जो रूल लिखाया था और इसमें जरा सा भी अंतर नहीं है अगर ढंग से पढ़ोगे तो। कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन जिनका लास्ट लेटर ओ हो और ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो। जब भी मैंने ये लिखाया था कि उसमें पहले कॉन्सोनेंट हो तो उसमें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता था, और इसमें क्या जोड़कर बनाया जाएगा, एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाएगा। ऐसे नाउनों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। उतारो इसी पर मैं बताता हूं। जैसे फोटो, और फोटो में ई एस जोड़ के प्लूरल नहीं बनता, एस जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। किलो, ठीक है। ओ फोटो में अगर आप देख रहे होंगे तो ओ और ओ से पहले आपका क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट टी आ रहा है, और फिर भी हम क्या जोड़ के इसमें एस जोड़कर इसका प्लूरल बनाते हैं, ना कि ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता, ठीक है। एक और लिखो, सोलो, इसमें एस जोड़ के इसका प्लूरल बनेगा, ना कि ई एस जोड़ के। और एक और लिख लो, कैंटो, इसका प्लूरल कैंटोज होता है, ठीक। चले आगे। देखो पिछला वाला रूल और इस वाले रूल में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे नाउन है, जब भी मैंने यहाँ लिखा था, कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन है जिनका लास्ट लेटर तो ओ होता है, लेकिन ओ से पहले कॉन्सोनेंट होने पर भी उनमें एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, ना कि ई एस जोड़कर।
जैसे फोटो, किलो, सोलो, कैंटो, इस तरीके के कुछ सिंगुलर कॉमन नाउन होते हैं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं और आगे। देखो इसी में करते हैं, ठीक है। देखो यदि रूल नंबर 7, देखो यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन जिनका लास्ट लेटर ओ हो और ओ से पहले क्या हुआ, वॉवेल हो, तो एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। इन देखो भी बताता हूँ। देखो यदि लिख लिया, लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ। एक बार स्क्रीन से हट जाता हूँ, लिख लो। लिख लिया। देखो यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ से पहले अगर वॉवेल आ रहा हो तो एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जाता है। इससे पहले वाला जो रूल था उसमें ओ से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा था और इसमें ओ से पहले क्या आ रहा है, वॉवेल आ रहा है। एग्जांपल देते हैं, जैसे आपने एक बहुत कॉमन वर्ड सुना होगा वीडियो, इसमें एस जोड़कर प्लूरल बनता है इसका वीडियोस, ठीक। आगे लिखो रेशियो, इसमें एस जोड़कर इसका प्लूरल रेशियोस। और एक और एग्जांपल लिख लो बैम्बू, जैसे बांस बोलते हैं हिंदी में, और इसमें एस जोड़कर इसका प्लूरल बनाया था। देखो लास्ट लेटर क्या आ रहा है, सब में ओ आ रहा है और ओ से पहले क्या आ रहा है, यहाँ भी वॉवेल, यहाँ भी वॉवेल और यहाँ भी वॉवेल आ रहा है। इसीलिए इसमें क्या जोड़ के बनाएंगे प्लूरल, इसका एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। उतार लो, ठीक है, लिख लिया, उतार लिया। नेक्स्ट चलो। लिखो यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन जिनका लास्ट लेटर एफ हो और एफ ही हो तो एफ और एफ सी को हटाकर VES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। लिख लो यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का जिनका लास्ट लेटर एफ हो और एफ ना हो के एफ ही भी हो सकता है, तो एफ और एफ ही को हटा दिया जाता है और उसमें VES जोड़कर प्लूरल बना दिया जाता है। लिख लो, लिख लिया। जैसे बाइक में एफ ही लास्ट में आ रहा है, तो एफ ही को हटा के इसका प्लूरल क्या बन जाता है, VES जुड़ जाएगा एफ ही को हटा के, बाइक, ठीक है। जैसे काफ, जानते हो काफ क्या होता है, गाय का बछड़ा। एफ को हटा के यहाँ क्या करेंगे, VES करेंगे। लिख लो, और एग्जाम्पल दें, देखो लीफ, एफ हटा के VES, ऐसे थीफ,
देखना दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? ठीक, चोर वाला है। ठीक है, लिख लो जल्दी फटाफट, दोबारा समझ लो। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एफ हो या एफ ई हो, एफ और एफ ई को हटाकर वीएस जोड़कर उसका प्लूरल बना दिया जाता है। जैसे पाइप का पाइप, काप का काप, लीफ का लीफ और थीफ का थीफ। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, उतारो फटाफट। इसी में ऐड करेंगे, ठीक है। इसी लैंग्वेज जल्दी सेव करो, कॉपी फटाफट। देखो, कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन जिनका लास्ट लेटर एफ और एफ ई और एक और लिख लो डबल एफ, यहां लिखा होगा, ठीक है, डबल एफ हो तो उनमें सिर्फ एस जोड़कर, सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बना दिया जाता है। ठीक है, जैसे चीफ। अब हम क्या करेंगे, इसके एस को ना हटा के क्या सिर्फ जोड़ देंगे, इसमें एस जोड़ के इनका प्लूरल बना देंगे। इनको याद रखना पड़ेगा आपको। जैसे रूफ, रूफ्स ना हो, रूफ्स कोई वर्ड नहीं होता, रूफ्स होती है, ठीक है। प्रूफ, प्रूफ्स, ठीक, उतार लो। पहले क्या लिखाया था कि एफ अगर लास्ट लेटर हो तो उसको हटाकर बीईएस जोड़ देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, अभी लिखा कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं जिनका लास्ट लेटर भी एफ होता है, पर उनको ना हटाकर उसमें एस जोड़कर उसका प्लूरल बना दिया जाता है। और एक और एग्जांपल लिख लो, ड्वार्फ। कोई भाई बताएगा ड्वार्फ माने क्या होता है? वेरी गुड, ड्वार्फ में बोना, ठीक, उतार लो। ठीक है, चले, उतार लिया। देखो, कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन हैं जिनके बीच के लेटर को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। कुछ ऐसे नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन जिनके बीच के लेटर को बदलकर प्लूरल बना दिया जाता है। कोई एग्जांपल देगा? नहीं दे पाएगा। देखो, जैसे मैन, और मैन का प्लूरल बताएगा कोई, क्या होता है? MEN। इसके बीच का जो लेटर था उसको बदल कर क्या बनाया गया है? प्लूरल। न कि मेंस कोई वर्ड नहीं होता, कभी भी गलती मत कर देना कि मैन का प्लूरल क्या कर दिया आपने, मेंस कर दो, गलत हो जाएगा, कोई वर्ड नहीं होता। वुमेन, इसका प्लूरल होता है, कौन बताया क्या होता है? क्या बोलेंगे उसे? फिर क्या डिफरेंस रह गया? इसको क्या बोलते हो? बोलते हो
तो बोलते हैं वुमेन। और कभी भी इसको वुमेन मत बोल देना, इसको बोला जाता है वीमेन। वुमेन का प्लूरल क्या होता है? वीमेन। ठीक, अगला लिखो माउस। माउस का जो बीच के वर्ड को बदलकर इसका प्लूरल क्या होता है? माइस। उतारो फटाफट और एग्जांपल देता हूँ, इंपोर्टेंट एग्जांपल है, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। उतार लिए? इंपोर्टेंट है इसीलिए लिखा देता हूँ, ठीक है। लिखो माउस से ही एक और याद रखना, डोर माउस। और इसका क्या होता है प्लूरल? डोर माइस। एक है फुट, और इसका जो प्लूरल बनता है वो बनता है फीट। और एक होता है टूथ, और इसका जो प्लूरल होता है वो होता है टीथ। एक होता है गूस, और इसका प्लूरल होता है गीस। उतारो फटाफट। कल हंस, हंस की तरह होता है, जानवर हंस की तरह होता है, देखा है कल? दो मास तो अच्छा बच्चा जानता है। नेक्स्ट रूल लिखा है, इतनी तो सेम रखना। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन जिनके अंत में en और ern जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। लिख लो। कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन जिनके अंत में en और बाई मिस्टेक लिखा, ern ना करके ren करो, इसे ren और ren जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है? चिल्ड्रन। ये मत कहना कि चाइल्ड चिल्ड्रन अलग वर्ड है, ये कोई अलग वर्ड नहीं है। चाइल्ड किसका प्लूरल है? चाइल्ड का ही प्लूरल है क्या? चिल्ड्रन। ऑक्स, ऑक्स का प्लूरल जो होता है वो ऑक्स में en जोड़कर बना दिया जाता है, ऑक्सन। ठीक है। और एक और होता है, आपने खूब देखा होगा, ब्रोदर। बताएगा कोई इसका प्लूरल क्या होता है? देख लो। और एक और वर्ड है, एक और प्लूरल होता है ब्रोदर्स, जो सभी जानते हैं, ऐसे जोड़कर बनाया जाता है। इसमें और इसमें अंतर बताएगा कोई? क्या है इसमें और इसमें अंतर कोई बताएगा? ब्रीदर और ब्रोदर्स। जो सगा भाई होता है वो होता है, सगे भाई होते हैं वो ब्रोदर्स होते हैं, और ब्रीदर कजिन को कहा जाता है। जैसे चचेरा भाई है, ममेरा भाई है, ठीक है, उनके लिए ममेरे भाई हैं, चचेरे भाई हैं, उनके लिए क्या वर्ड यूज होता है? ब्रीदर। और ये ब्रदर, सगा भाई। ठीक, नेक्स्ट करते हैं।
और इम्पोर्टेंट हो रहा है ये वाला, तो इसलिए पूरा ही रफ कर देता हूँ। देखो एक रूल और रह गया बस, वो करा देंगे। देखो जनरली सिंगुलर कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। बताओ नॉलेज है किसी को कंपाउंड नाउन की? देखो जनरली आपको सिंगुलर कंपाउंड नाउन दिखाई देगा तो उसके मेन वर्ड में आप एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे, न कि लास्ट वाले वर्ड में। जैसे पहचानेंगे ये कंपाउंड, बताते हैं अभी कैसे पहचानेंगे ये कंपाउंड नाउन है, अभी देखना लिख के अभी पता चलेगा। जरा देखना पहचान पा रहे हो कि नहीं? बताओ फादर इन लॉ कंपाउंड नाउन में पहचान देखना, इस तरीके से डैश लगा मिलेगा। मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, इसी तरीके के कंपाउंड नाउन लिखे जाते हैं, ठीक है। और इनके जो मेन वर्ड है उसमें क्या जोड़कर प्लूरल बना, एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो मुझे बताना इनका फादर मेन वर्ड होगा या लॉ मेन वर्ड होगा? तो फादर इन लॉ का जो प्लूरल बनेगा वो बनेगा क्या? फादर्स इन लॉ, न कि फादर इन लॉज, ठीक है। एरर बन के आती है, वो क्या बन के आएगी, या आपसे पूछेगा कि फादर इन लॉ का प्लूरल होगा, वो क्या बताना है ऑप्शन में। तो एक फादर्स इन लॉ मिलेगा, एक सीधा सीधा फादर इन लॉ ही मिल जाएगा, एक मिलेगा फादर इन, इसमें लॉ में लगा देगा एस, तो वो गलत होगा। जब भी मैंने लिखा है इसके मेन वर्ड में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, इसीलिए मदर इन लॉ होगा, न कि मदर इन लॉज, ठीक है। इंपोर्टेंट डाल लेना इस वाले, रूल नंबर कौन सा हो अपने हिसाब से चलना, ठीक है। रूल नंबर जो भी हो उसके हिसाब से, और इंपोर्टेंट डाल लेना, ठीक। और कमांडर चीफ, कमांडर इन चीफ्स नहीं होता, क्या होता है कमांडर इन, कमांडर कर लेना, ठीक है ना। कमांडर इन चीफ लिख लो, ठीक। लिख लिया? और कुछ नोट डाल के लिखाता हूँ और इम्पोर्टेंट है, और मुझे लगता है शायद ही आपको किसी यूट्यूब की क्लास में कोई टीचर आपको ये नोट बताए जो मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूँ। और आज की क्लासेस नोट के साथ ही समाप्त होगी, तो इस नोट को बड़े ध्यान से देखना। शायद ही आपने कहीं पढ़ा हो और किसी ने पढ़ाया हो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। लिखो, जब भी आपको किसी वर्ड के पीछे ईएस दिखाई दे जाए तो उसका प्लूरल जब बनाएंगे तो ईएस का प्लूरल ईएस ही रहने देना, कुछ उसमें जोड़ना नहीं है। अभी मैं इसके एग्जाम्पल दूंगा तब समझना। किसी भी वर्ड के पीछे अगर आपको ईएस दिखाई दे तो ईएस का ईएस ही रखना है, उसमें कुछ और जोड़ना नहीं है। इसी प्रकार अगर किसी वर्ड के पीछे आई एस लिख जाए तो आई एस के प्लेस पर आई एस को हटाकर ई एस जोड़ देना, आई एस को हटाकर ई एस जोड़ देना।
अगर ओ एन दिखाई दे जाए आपको किसी भी वर्ड के पीछे, तो ओ एन को हटाकर ए जोड़ देना। अगर आपको वर्ड के पीछे यूएन दिखाई दे जाए तो यूएन को हटाकर ए जोड़ देना। नोट करो। और एक और रह गया, वो है यूएस। और अगर आपको यूएस दिखाई दे जाए तो यूएस को हटाकर, किसी वर्ड के पीछे दिखाई दे यूएस तो उसको हटाकर आई जोड़ देना। अभी मैं एग्जांपल देता हूं आपको, फिर समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, पहले लिख लो। लिख लिया? जरूरत पड़ेगी चेंज करेंगे। जब वो कन्वर्ट कराएगा तभी तो करे हुए, और क्या अपने आप थोड़ी ना कर दोगे। जब वो कहेगा ना, जब मैं बताऊंगा ऐसे लिखो, SERIES, इसका प्लूरल बनाने को हमसे कहेगा तो आप सीरीज का प्लूरल जरा देखना, लास्ट में क्या है, ES है। तो मैंने क्या कहा था, इसको हटाएंगे नहीं, ऐसे के ऐसे रहने देंगे। तो सीरीज का प्लूरल सीरीज ही होता है। ठीक, लिख लो। लिखो, एक और लिखो, PHY फेनोमेनन। देखो, फेनोमेनन, PHENOMENON, फेनोमेनन। तो इसका अगर आपको प्लूरल बनाने को कहेगा तो फेनोमेनन का प्लूरल बताएगा क्या होगा? कोई बताएगा? क्या है? ON के प्लेस पर क्या हो जाएगा? PHENOMENA, फेनोमेना। ठीक, उतारो जल्दी फटाफट। एक और एग्जांपल देते हैं। मैक्सिमम, और मैक्सिमम को यूएम को हटाकर क्या करेंगे? ए जोड़ देते हैं। यहाँ पे लिखा है, तो मैक्सिमम का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्लूरल मैक्सिमम। किस किस का? ES का बता दिया, ON का बता दिया, UM का बता दिया, और US का और किसका रह गया है? IS का रह गया। ठीक है, US का और IS का। और एक एग्जांपल दिखा देता हूं। देखो, रेडियस, रेडियस यूएस के हटाकर क्या जोड़ दोगे? अगर इसका प्लूरल बनाना है तो आई, तो आई पहले लगा हुआ है, और यूएस को हटाकर एक और आई जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? रिटी। और किसका रह गया? इसका लिखो हाइपो, HYPONIS को हटा के ES, हाइपोनाइसिस। देख लो।